बड़ी बनने के लिए संदेश से और ये बात भारत ने बिल्कुल सही कही है कि हम इस बार जीत कर जाएंगे। संघर्ष कर रहे हैं तो जीत हमारी निश्चित रूप से होगी ना हमारी जीत। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 45वां श्रम सम्मेलन जब हुआ था, राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, इन्हीं केंद्र की सरकारों ने ये तय किया था कि योजना कर्मी, चाहे वो आशा है, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील वर्कर है, उनको या तो राज्य कर्मचारी घोषित करेंगे या उनको पूरा न्यूनतम वेतन देंगे। अब तो न्यूनतम वेतन कितना है मालूम है? अब न्यूनतम वेतन 26,000। बड़ी फिर के सब आ मेडिकल कर्मी पूरे राजस्थान की आशा है और ऐसी आशा बहने तो अभी अपनी जगह पे सरकार में सेवाएं दे रही है और अपना बखूबी इस देश के जनता और लोगों के लिए जान बचाने में लगी हुई है। वो सभी आशाएं आज यहाँ से प्रतिज्ञा लेती है अगर सरकार ने हमारा शोषण बंद करके हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम इस सरकार के खिलाफ आने वाले चारों उपचुनाव में जबरदस्त प्रचार करेंगे और इस सरकार को सबक सिखाएंगे। इसलिए सरकार तुम कान खोल कर सुन लो। अगर तुम चाहते हो तुम इस सरकार को बनाए रखो और हमारी आशा बहनों का भला कर दो, अन्यथा हम दुर्गा का रूप भी लेंगे, लक्ष्मी बाई का रूप भी लेंगे। शोषण करने वाली सारी सरकारों को सबक सिखाकर चैन से बैठेंगे। और अगर आप लोग हमारे लिए अच्छा करते हो, हमारा भला करते हो, हम तुम्हारा सपोर्ट करने में भी कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। अब ये वीडियो सरकार तक भेज देते हैं लोग ना, तो उनको एक चीज से डर लगता है नेताओं को, वोट से। सबसे बड़ी चोट तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग दिमाग से काम करेंगे और इनकी गलती क्या होगी पता है? राजस्थान में बार बार कहीं ना कहीं से घूमते चुनाव आ ही जाते हैं, कैसे क्या होगा ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है। कभी ग्रामीण चुनाव आ जाता है, कभी शहर वाला, कभी नगर पालिका वाला। हालांकि इसमें देश राजस्थान का बजट खराब हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि एक हमारा देश है तो एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बार बार मैं ड्यूटी भी आप लोगों की लगाते आती है ना, एक चुनाव एक देश है ना, तो ये चुनाव एक साथ हो जाने चाहिए सारे। लेकिन इस बार चुनाव जो आया है ना, तो ये आशा और पैसों के लिए फायदे के लिए आ रहा है आप लोग है ना। तो आपने अगली बार जो चुनाव होगा, ये जो चुनाव होगा है ना, चुनाव प्रचार चुनाव में ड्यूटियां देखी जाएगी। एक घंटा और इकट्ठा करेंगे इस सरकार के खिलाफ है ना, लेकिन सरकार बात पूरी करने के लिए इसके पक्ष में भी करेंगे आप है ना।
देखिए ये भी किया जिससे आप लोगों को समझने में अच्छा लगा, क्योंकि सरकार तो बावड़ी हो रही है। होटलों में पड़ी थी सरकार अब, जब आप लोग सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ रहे थे, बड़ी थी ना कोरोना में, होटलों में बड़ी बड़ी पार्टियां कर रहे थे। अपनी जो मंत्री थी समाज महिला विकास मंत्री, वो तो क्रिकेट खेल रही थी, पर वो गेंद के शॉट नहीं मार रही थी, वो मार रही थी ना बल्ले से गेंद के। वो आसाम के मेडिकल में काम करने वाले कर्मचारियों के शॉट मार रही थी, वो मार रही थी शॉट। जिसको हम लोगों को जो लोग इस कोरोना के काल में इस अदृश्य दुश्मन कोरोना से हम देख सकते थे, और वो लोग होटलों में क्रिकेट खेल रहे थे, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल दिमाग से पूरी तरह से सोच समझ कर इस बार हम लोग आए, तो बढ़िया तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। बिल्कुल पुलिस प्रशासन की सत्ते में ऐसे वैसे हम लोग आप लोगों को भी परेशान होने नहीं देंगे, चिंता मत करो, हम लोग तरीके से करेंगे। हम लोग प्रशासन को भी साथ देकर सब तरीके से मजबूती से काम करेंगे। किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी जगह से करते हैं, बैठे ना। कल रात को अनेक नहीं हो रहा है, तो काफी लोग बिल्कुल कल शाम को कुछ ऐसा ही लहरे बड़े नृत्य कर रही है, डांस कर रही है रात को शाम को यहाँ पे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ना सरकार उससे से और डांस शादी का सा माहौल हो रहा है, मैंने कहा एक खुशियों का माहौल है, इससे पहले का माहौल है यहाँ पे 2700 से भी पैसे बनाता है और इनकी जुबान होती है, और ये जुबान से नहीं क्या पक्का कोई बहन कुछ मन में ही रख रही हो। आप लोगों को पिछली बार हमारे नेताओं के साथ गलत करने का प्रयास हुआ, वहां को उठाया गया ना, इन्होंने हल्के में ले लिया, इनको पता नहीं था खाने को इतनी बड़ी घेराबंदी हो जाएगी ना। उसके बाद छुड़ा के लाया मैं, आए ना छुपे, अगली बार भी आएंगे और हम जीत के आएंगे, बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और ये सरकार हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते, हम कोई ग्रांट नहीं कर रहे, हम लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। हम अपने अधिकार के लिए हम जागरूक हुए हैं, अगर ये जागरूक हमें बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वक्त पे हम जागरूक, आज से 1.5 साल पहले जब चुनाव थे उससे पहले हम इनको ऐसी धमकियां देते थे, उनके खिलाफ चुनाव करना शुरू कर देते, तो इनकी क्या मजाक जीती हमारे पैसे है ना। इसलिए आप लोग तैयार रहो, एक आशा बीएसएफ के उन सैनिकों के बराबर है जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, और यहाँ इस मैदान में जो कर्नल टायर बनकर ये सरकारें हमारे खिलाफ शोषण करती हैं, उनके खिलाफ हम लोग एक बड़ी लड़ाई खड़ी करके और लड़ेंगे, हम लोग जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम खूब नहीं हो सबसे पहले तो मैं आपको एडवांस में बधाई देती हूँ। वो ऐसी सरकार तक पहुँचेगी, जो आपका बनाया है वो सरकार तक जाएगा। और जो संघर्ष जिस जज्बे से आप संघर्ष कर रहे हो, आपने पहले भी माफ करना दिया था, और जिस दिन आप फतेह पर आए भारत, उसी दिन सरकार ने साजिश करके और आपके बोलने को लेकिन जिनके इरादे देख लेते हैं तो वापस आपकी तरफ मैदान में चलते हैं। तो आपकी मैं बहुत बहुत आपको सलाम करती हूँ। और कह लो तो क्या है, मोदी जी को भी आपकी बात को सुनना पड़ेगा। जब इतना संघर्ष का सैलाब हो, हमारी इतनी बहनें जो स्वास्थ्य कर्मी के रूप में अपना सुबह से लेकर शाम तक अपना खून पसीना एक करती है, और अभी सही कहा हमारे बच्चे भरत ने कि भूखी प्यासी कोरोना में जो आपकी सेवाएं हैं उनको कोई देश हिंदुस्तान भूल नहीं सकता। देश से बाहर भी आपकी इस सेवा का लोहा लोग मानते हैं। सरकार को पैसे
जाने में आपको केवल उदयपुर ब्लॉक की आपका यहाँ बैठी है और सभी बहनें काम चोर है, तभी तो अपने घरों में लुक्के बैठी है। अरे आपको शर्म नहीं आ रही? तुम यहाँ कैसे नहीं बोलो? यहाँ आपको नहीं हमें नहीं कोई हटा रहा, तो आपको कौन हटाएगा? ये कोई नहीं हटाएगा। ये देखो जाकर हम बैठे आके बैठो आके मैंने 4 दिन गए ना, 4 दिन बाद आएगा। मैं कहने थोड़ी देर जाऊँगा। सही है, 4 दिन हो गया पेमेंट पटेगो तो मारो थोड़ी पटेगो नहीं, 4 दिन हो गया मैंने हक की लड़ाई नहीं है। पेमेंट तो हमारा बढ़ी रहे हो। ये जाने से मेरे उनकी सोच गलत है। वो हराम का पैसा है, वो सक्सेस भी नहीं होगा। ऐसे हमने मेहनत नहीं करी, हमने भूख प्यास नहीं काटे। हम अपन भूख प्यास काट रहे हैं बे पड़ी घर में आराम से। बे कोई अलग से उनका बॉडी और उनका शरीर नहीं बनाया भगवान ने। बे सोचे हम धूप में नहीं जाए, वो कोमल है, हम बाहर नहीं निकले, बे कोमल है तो ऐसा सहयोग नहीं है। तुम ऐसी होती तो ऊंची नौकरी लेती। कोई नहीं है तो ऐसी नहीं आ रही। व्यापारी है सभी, तुम प्रधान की रानी बननी है। हम तो पर्दा में से नहीं निकले, जबकि वो सब दुनिया भर में घूमते डोले। उनके तो समाज है, हमारे तो समाज नहीं है ना, तभी आ रहे हैं हम लोग। तो समाज है, सबके बच्चा है, सबके आदमी है, सबके घर में चिंता है सबको। हम भी आए तो हमारे भी आदमी हमसे लड़ रहे हैं, तुम क्यों जा रही है और दुनिया पड़ी है। लेकिन ये कोई मतलब नहीं है मैं हूँ जैसी आप और आप जैसी बेट, सबको हक है ही तो सबको आना चाहिए ना। और हम तो ये मानते हैं अगर किसी को और जो औरत हराम का जो पैसा आता है ना वो हराम में नहीं कर सकती। अरे गौशाला में दे दीजिए, वो मिल सको गौशाला में दे दीजिए। बहुत गलत है, दे दीजिए। बहुत जनी रह रही है हमारे भी इधर से, बहुत रह रही है हमारे जिले में से जो आराम से मस्ती से मौज कर रही है। आती भी आ जाती ना जयपुर तो तुम तो हमको ही वो नहीं है, हम कैसे बेकार लगे रहेंगे करने। उनको सोचनी चाहिए ये तो बिल्कुल जमीर मरवा इनको जमीर। अगर एक औरत ने इतने हिम्मत है, कोई नेता तो बनो हमारे 8-10 साल में जो कम से कम आशा नेता बनी है। गर्व की बात है आगे हो रही है ना, कम से कम आगे आके नहीं सब बहनों को इकट्ठा किया और हक के लिए लड़ रही है। और अपना घर बार 4 महीना छोड़ रखो है, डूब मर जाना चाहिए। ऐसी आशा सही होगी इनको। सही बात है। जो अपने घर में मौज कर रही है, हराम के पैसा के लिए तैयार बैठी है, फोन कर पूछ रही है हमारे बढ़ गए। अरे तुम कुतिया नहीं, एक बार तो आती क्या? हम तो शकल तो दिखाया, चलो वहाँ जाके देखें। 12 फोन कर दे, चल जे 12 और डॉक्टर फोन कर दे तुरंत पहुंचेंगी, एएनएम फोन करे तुरंत पहुंचेंगी। पंचायत से कोई बीमारी आया तुरंत भगेंगी। 5 रुपया को अगर कोई लेटर ला के दे दे ना, 5 रुपया की सर्वे कराओ, तुम्हें 5 रुपए मिलेंगे। 5 रुपया खातिर चली जाएंगी रात में। नहीं, इतनी हरामजादी ऐसा सहयोग नहीं है। इनके चक्कर में अपन जैसी इनकी और इनने माटी कर रखी है। वो ऐसे सोच रहे हैं हम तो ना काम कर रहे हैं तो अधिकारी ऐसी होती तो तुम आशा सहयोग नहीं क्यों बनती? कोई ऊंचे डिपार्टमेंट में जाती ने, इतनी पढ़ी लिखी तो इज्जतदार घर की तो बेटा की तो माई को मेरे कसम की लुगाई को जैसे योग नहीं ना कौन आ रही। बच्चा की कसम दे रही है, आदमी की कसम दे रही है, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल आराम से बैठी घर में, उनको कोई मतलब नहीं। इतने सुननी इतने नकार रही है। बेटा की तो माई को ना बेटा कोई और बना लेगी। आसाम में एकता होती हिला कर रख देती। जयपुर एक दिन में मारो, ज्यादा दिन की इंतजार करने की जरूरत नहीं। 55,000 आशा ही 40,000 आशा तो होती हमारी सबके लिए सरेआम ये जी को तो धोखो दे रही है सरेआम। वापस आ रही है ग्रुप में तो अरे ग्रुप के माध्यम से जो ग्रुप में जुड़ रही है मैं ग्रुप में दे रही, ग्रुप में तो देख के जवाब नहीं दे रही। मुझे 12 महीने से मैंने चारों बगल से रख दी उनने। टूटे ज्यादा बड़े दुख भी जयपुर नाव वाले आशा के लिए संदेश। हाँ यही संदेश दो, 8 में पढ़ो, 8 में पढ़ो और छिड़ो। जान पे सभी जान में दिया हूँ दान तो मैं कराऊंगा तू भाई ममता भूपेश क्या करेगी? ममता भूपेश ने दान ममता भूपेश कर लो 27 की नौकरी, 27 की नौकरी दे करके देखो, जब मालूम चले अपनी गरीबान में जाकर देखो। दूसरे की बात में क्या है? 2700 रुपये में वो 12 महीना ना 24 घंटा डुलावे, चप्पल को नहीं आवे, चप्पल की दौड़ है। हाँ चलो मम्मा नहीं आवे, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे तो नहीं कहनी चाहिए। पोपट में जा रहे हैं हम 27।
बीत गया, मुकल बीत कर में 1-1 रुपये देगा ने 55,000 है घर तो भी मौस मांग बीत ले जा नहीं मैं तो बीक मांगा था बीत का मौस मांग ले देंगा मैं दे देंगा नहीं जी केम दे दीजिए सहयोग नहीं दे देगा 1-1 में 55,000 है रे सारी सहयोग नहीं इकट्ठा कर दो ना बंद दे दीजिए मारे गेट तुम साहब को फोन